हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 5 का घात 3 है गुने 5 का घात 4 है और 5 का घात 2 है। हम जानते हैं कि अगर a का घात n हो और गुने फिर a का घात m हो, ठीक, तो अगर बेस हो, क्या हो, बेस समान हो तो घात को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी गुणा में अगर बेस दोनों का क्या हो, समान हो, ठीक है, तो घात का योग होता है, यानी n प्लस m हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसमें 5 का पावर 3, तो 3 जोड़ 4 जोड़ 2 कर देंगे, यानी इस 3 को, इस 4 को, इस 2 को जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 5 का पावर कितना, देखिए 9 हो जाएगा। तो ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं का अनुपात ये दिया गया है क्रमशः, ठीक, और उनके वर्गों का योग है ये, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर प्रत्येक में हम x लगा देते तो संख्या निकल जाएगा, यानी 5x पहला संख्या हो जाएगा और दूसरा 6x हो जाएगा और तीसरा 8x हो जाएगा। इसका क्या करें, वर्गों का योग, तो सभी को वर्ग कर दीजिए, सभी को वर्ग कर दीजिए, ठीक, योग करा तो योग कर दीजिए। तो यह योग होता है 1250 होता है। अब देखिए 5 का वर्ग कितना, 25x² हो जाएगा प्लस 36x² अब प्लस 64x² हो जाएगा, वर्ग करने पर 1250। सभी को जोड़ दीजिए, देखिए 4 6 10 और 5 15 का 5 हासिल 1, 6 3 9 9 2 11 और 1 12, 125x² हो जाएगा जोड़ के बराबर 1250। देखिए 125, ये 125 कट जाएगा, ठीक, तो 1 0। अब x बराबर रूट अंदर 10 आ जाएगा। अब करें उन संख्याओं का गुणनफल, उन संख्याओं का गुणनफल। तो अब देखिए x बराबर ये आया, x बराबर क्या मान आया, रूट अंदर 10। अब यहाँ पर प्रत्येक संख्या जो है, एक था 5x, एक था 6x, एक था 8x, ठीक। अब प्रत्येक संख्या का गुणनफल कह रहा है, तो देखिए 5x गुने 6x गुने 8x, x के जगह पर ये मान रखेंगे, तो 5 इंटू यानी गुने, तो 5 गुने रूट अंदर 10 गुने 6 रूट अंदर 10 गुने 8 रूट अंदर 10। देखिए 5 छक्के 30, 30 गुने 8 240 और गुने, देखिए ये 10 10, ये जो है रूट अंदर 10, तो ये 10 हो जाएगा 2 बार है तो, और गुने रूट अंदर 10, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2400 और इंटू रूट अंदर 10। यही आपका आंसर होगा, ये डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इस आकृति में पी क्यू का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज बी ए आर में ए बी समांतर बता रहा है, ए बी समांतर क्यू पी के,
तब देखिए ए बी समांतर पी क्यू पी के, तो अब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। किस नियम पर? संगत कोण के नियम से। ठीक, यह कोण इस कोण के बराबर होगा संगत नियम से, संगत कोण के नियम से। और यह कोण उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में क्या है, दोनों में ये कोण है तो उभयनिष्ठ हुआ। तो तीनों कोण बराबर हो गया। यह कोण इस कोण के बराबर हुआ, यह कोण इस कोण के बराबर हुआ, और ये कोण उभयनिष्ठ हुआ। तो अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए आर के। किस नियम पर? कोण के नियम पर समरूप होगा। अब जब ये कोण के नियम पर यानी कोण कोण समरूपता होगा, तो देखिए ए बी बट्टा क्यू पी बराबर आर बी बट्टा आर पी होगा, यानी भुजा आनुपातिक विभाजित होगा। ठीक, अब ए बी का मान x है और क्यू पी, ये क्यू पी का मान x प्लस 10 है बराबर आर बी का मान x बट्टा 2 है पूरे का बट्टा, ये भुजा और ये भुजा जुट जाएगा, तब यहाँ से r से p तक आएगा। तो x बट्टा 2 प्लस x प्लस 1। ठीक, यहाँ पर देखिए तिरछा गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इस पूरे को गुना करना इस पूरे से, तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 10x बट्टा 2 बराबर, इस x से इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10। अब इधर देखिए ध्यान से, देखिए ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर बट्टा 2 और एक्स स्क्वायर बट्टा 2 बराबर के इस साइड में प्लस में है, ये भी इस साइड में प्लस में, तो दोनों कट गए। अब देखिए यहाँ पर 5x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचा। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर ये इधर आएगा उठ के तो माइनस हो जाएगा, तो 5x माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4x। ठीक, देखिए एक x ये कट जाएगा तो x बराबर कितना 4 हो जाएगा। हमें किसका निकालना है? P और Q, तो P और Q ये है। ठीक, तो P और Q बराबर कितना है? x प्लस 10 और x का मान कितना 4, तो यहाँ पर 4 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 14। यही आपका आंसर होगा, ये ए नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।